नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम चर्चा करेंगे असहिष्णुता पर। हमारे यहाँ व्यक्तियों के नाम पर, नेताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, फिल्मों के नाम पर, नाटकों के नाम पर, पुतले के नाम पर हर जगह उपद्रव दिखाई देता है। सबको ऐसा लगता है कि वो सेंसर बोर्ड के पहले हमको पिक्चर दिखाना चाहिए, या नाटक हमको दिखाना चाहिए, या किताब हमको पहले पढ़वाना चाहिए, बाद में प्रकाशित करनी चाहिए या प्रदर्शित करनी चाहिए। ये जो सोशल सेंसरशिप है या सोशल पुलिसिंग है, क्या ये समाज का निर्माण कर सकती है? वो कहते हैं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर हमको भी विरोध करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल है, बिल्कुल, उसमें कोई ये नहीं है। मगर 99% बात तो जब शुरू होती है जब वो पिक्चर प्रदर्शित भी नहीं होता या बुकों की कॉपी भी नहीं आती, उसके प्रोमो पर ही झंझट शुरू हो जाती है। और ऐसे कई मामले आए, आपको गिना दूँ तो आप समझोगे कि एक पिक्चर था दशक्रिया, दूसरा था हलाला, तीसरा था कासव, चौथा था न्यूड। ये मराठी चित्रपट हो गए। पांचवें हिंदी चित्रपट में पद्मावत, हैदर, रामलीला, लम्हा, एमएसजी और आरक्षण, फना, ऐसे कई चित्रपट है जिनको विभिन्न कारणों से समाजों ने विरोध किया। कुछ तो नाम के लिए विरोध हुए, कुछ उसके भूमिका के लिए विरोध हुए, कुछ अलग अलग उनकी भावनाएं तो ठेस पहुंचती है इस बात के लिए विरोध हुए। अब मुझे नहीं समझता है कि आपकी भावनाएं ठेस कैसी पहुंचती है। अभी एक इसमें मैं डिस्कशन देख रहा था, 4-5 लोग पैनलिस्ट बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हिंदू और ब्राह्मण ये सबके लिए सॉफ्ट टारगेट है, बाकी लोगों पे आप बोल के देखिए, बाकी लोगों पे आप पिक्चर। तो मुझे लगता है ये हलाला पिक्चर कोई ब्राह्मणों के लिए, हिंदू का नहीं था। ये जो न्यूड था उसमें भी कोई हिंदू और इसका नहीं था। तो इसके नाम पर विरोध, मतलब कौन विरोध कर रहे हैं? जो दूसरे के बाथरूम में झांकने का ही काम करते रहे जिंदगी भर, अपने बाथरूम कभी देखे नहीं, ऐसे लोग विरोध करते हैं। वो हमको संस्कृति, सभ्यता, ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो उसमें जो दशक्रिया था उसमें किरवंत ब्राह्मण, किरवंत मतलब महाब्राह्मण का कुछ प्रदर्शित किया था। वहाँ जो दशक्रियाएँ चलती है उसमें कैसी लूट होती है, किस तरीके से लूटा जाता है, किस तरीके से ठगा जाता है, परंपराओं के नाम से क्या चल रहा है, इसके ऊपर वो पिक्चर था। क्या है, कलाकृति हमको देखना है हम देखे, नहीं देखना है ना देखे, मगर कोई ज़बरदस्ती जैसा तुमको ये नहीं करता, देखने के लिए बाध्य नहीं करता, वैसे ये तुम विरोध करने के लिए भी तुमको बाध्य नहीं होना चाहिए, मगर बाध्य होते हैं। जब एक बात आपको बता देता हूँ कि जब हिंदू धर्म पे कोई अटैक होता है तो हिंदू धर्म का अटैक, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पर अटैक हुआ, ऐसे कुछ ब्राह्मणों का कहना है कि हमारे ऊपर अटैक है। और जब अटैक की बात प्रदर्शित करते हैं तो बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म पे अटैक है। एक्चुअल वो हिंदू धर्म में जो धंधा हो रहा है, हिंदू धर्म की जो धर्म के नाम से धंधा स्थापित हो रहा है, उसका विरोध है, वो उसके लिए विरोध है। मगर वो उस तरीके से प्रदर्शित करे तो फिर उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, इसलिए उसको धर्म का नाम देते हैं। ये मुसलमान भी यही करते हैं, ईसाई भी यही करते हैं। उनके भी कितने किताबों के ऊपर और उसके ऊपर विवाद ऐसे ही होते रहते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति के ऊपर, ये पर्टिकुलर व्यवसाय के ऊपर जब अटैक होता है तो उसमें धर्म कैसा आ जाता है। और उसमें भी आता है तो कितनी सफाई से, किस तरीके से पेश करते देख लो। उसमें एक डिस्कशन में 4-5 लोगों का पैनल था, उसमें जो एंकर था वो भी उन्हीं की जाति का था जिनके ऊपर अटैक हो रहा है। दूसरे जो थे खुद को नास्तिक कहते हैं, समाजवाद, समाज सुधारक कहते हैं, परिवर्तनवादी कहते हैं, वो भी उसी जाति के लोग बैठे हुए हैं। दूसरे जो थे कि मैं परंपरावादी हूँ मगर मैं कर्मठ नहीं हूँ, ये कहने वाले भी उसी जाति के थे। एक व्यक्ति ऐसा था कि मैं धार्मिक हूँ मगर मेरा कोई धर्म से विशेष में ये कुछ नहीं है मामला, और मैं सारे सुधारों को, विज्ञानवादी हूँ, सारे सुधारों को एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी उनका भी मामला, वो भी उस चर्चा में थे। और
चौथे पांचवे थे उसमें कि जिन्होंने वो लेखन किया था, उस कादम्बरी का लेखन किया था, वो किताब का लेखन किया था और स्क्रिप्ट लिख के वो प्रदर्शित किया था। एक जगह चर्चा पर आके उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे ऊपर ही जब अटैक होता है तो हम सबको सह लेते हैं सारे अटैक, मगर यही अटैक अगर ब्राह्मणों पे हो जाए, बौद्धों पे हो जाए, अन्य जातियों पर हो जाए तो फिर वो सहते हैं क्या? और हम विरोध, वो लोग विरोध करते हैं क्या? और बाकी लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं क्या? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मेरे जाति में जो भी अंधश्रद्धाएं होंगी, कर्मकांड होगी, वो ब्राह्मणों को छोड़ के कोई कर्मकांड है हमारे इसमें, या हमारे लोग कुछ उसका कट्टरता से पालन करते, इसका मुझे कोई अनुभव भी नहीं है, जानकारी भी नहीं। कोई अगर मुझे वो जानकारी दे तो मैं उसके विरोध में सशक्तता से खड़ा होऊंगा। क्योंकि जब इनके यहाँ सती प्रथा थी, ये तथाकथित धर्म मार्तंडों ने सती प्रथा को लागू किया था, लागू करते थे सख्ती से, बाल विवाह लागू करते थे, केशवपन करते थे विधवाओं का, विधवा विवाह में पाबंदी थी, उसको सुधारने का काम समाज सेवकों ने हर वक्त किया। और उस वक्त भी ये यही कहते थे कि ये धर्म पर अटैक है। भाई धर्म पर कैसे अटैक हो गया? अगर धर्म पे अटैक होता और ये हमारी पुरातन परंपरा होती, तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ ये सती प्रथा पर, कि जब शाहजी महाराज एक्सपायर्ड हुए थे उस वक्त जिजाऊ माता सती नहीं गई थी, मगर जब शिवाजी महाराज एक्सपायर्ड हुए और संभाजी राजे उस गढ़ पे नहीं थे और जल्दबाजी में जब वहाँ के अष्ट प्रधानों ने अंतिम संस्कार कर दिए उसके, तो उस पे उनकी रानी को सती चढ़ाया गया। तो ये कैसा है, विचित्र तरीके का एक भावनिक, मानसिक और सामाजिक ये प्रेशर निर्माण करके जो भी कर्मकांड कर लिए जाते हैं या करवाए जाते हैं, उसको आप धर्म का नाम कैसे दे सकते हो और उसको आप कैसे बोल सकते हो? दूसरी बात, क्या अन्य जाति जो है, किसान जातियाँ होगी, दलित जातियाँ होगी, घुमंतु जातियाँ होगी, आदिवासी जातियाँ होगी, तो उसमें जो गलत फहमियाँ हैं, अंधश्रद्धाएँ हैं, जैसे खाप पंचायतों के निर्णय होंगे, उसके बाद में कुछ रीति रिवाज होंगे, क्या उसको उनका समाज विरोध नहीं करता? कौन करता है ये सारे विरोध? समाज आगे बढ़ के करता है ना, जितना होगा। मुझे नहीं मालूम कि जो किसी किसान जातियों में विधवा विवाह नहीं होते थे, ये मैंने सुना नहीं है। सारे किसान जातियों में विधवा विवाह होते थे, विधवाओं का केशवपन नहीं होता था। ये तो सारा ब्राह्मणों में होता था, ब्राह्मण अपनी लड़कियों का करते थे। और उसका सुधार करने का काम किसने किया? तो सावित्री माई फुले और ज्योतिराव फुले जी ने इसका इनिशिएटिव लिया, रानडे जी ने इसका इनिशिएटिव लिया, गोपाल गणेश आगरकर जी ने इसका इनिशिएटिव लिया। तो आप ये कहोगे क्या कि सुधार के लिए भी ब्राह्मण ही आते थे? भैया कोई सुधार के लिए ब्राह्मण आए होंगे गिने चुने, कुछ लोग थे अच्छे। कोई जाति पूरी की पूरी खराब नहीं होती और पूरी की पूरी कोई जाति अच्छी नहीं हो सकती, उसमें खराब लोग होते हैं। मगर एक जाति विशेष के लोग जब धर्म का, कर्मकांडों का, आपके भय का जब धंधा करते हैं और भय और कर्मकांडों के द्वारा आपका शोषण करते हैं, उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो किसी भी धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कर्म कांडों के द्वारा धंधा कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। मगर इनका धंधा कहने पर भी ऑब्जेक्शन है। उनका ये कहना है कि कोई हम जबरदस्ती तो नहीं करते हैं। भैया आपने इतना सलाइन दे दिए है हमारे माता बहनों को, वो उनको भयभीत है। वो उनको लगता है ये अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा। एक आपके घर में मर गया, अगर पंचक है और उसको शांति नहीं किए तो आपके घर में 5 लोग मर सकते हैं। अब ये जो कपोल कल्पना डीप माइंड में चली जाती है, हमारे दिल और दिमाग में पूरा उसका भेदन हो जाता है, तो लोग उसको करते हैं। और क्या ये भेदन करने वाले लोग, क्या ये इस तरीके से आपको नर्चर करने वाले लोग, इनका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मगर ये डिस्कशन में जब बैठते हैं तो बाकी सब बहुत जोर शोर से, ताव से और अपने एग्रेसिवनेस से ये समझाते हैं कि हम तो इसके सुधारनावादी है, हम तो ये है। मगर जब बात आती है कि क्या आप अन्य लोगों के कर्मकांडों को भी विरोध करते हो, तो बोलते नहीं, हम तो डरते हैं। कोई नहीं डरता भाई, सब विरोध करते हैं। आजकल तो मुस्लिम भी अपने उनके इसमें जो गलत है उनका विरोध करते हैं। हलाला को भी मुस्लिमों ने जैसा समर्थन दिया वैसे विरोध भी करने वाले बहुत सारे थे।
पद्मावत को, अरे पद्मावत एक कपोल कल्पित काल्पनिक कहानी है, किसी जायसी नाम के कवि ने लिखी हुई कल्पना है। पद्मावती का कोई अस्तित्व नहीं था, ये इतिहास कहता है, मगर हमारे दिमाग में बैठा दिया। और ये दिमाग में कैसे बैठाया? तो हर विधि से, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, ये सारे विधियों से आपके दिमाग में जब कर्म कांडों को घुसेड़ा जाता है, आपके भय को निर्माण किया जाता है, और आपकी रूढ़ी परंपराओं के नाम से अनेक कुप्रथाओं को किया जाता है, आपके समाज में आरूढ़ किया जाता है, उस वक्त सुधारणावादी तो विरोध करेंगे। और कलाकार उसको दिखाने का जब प्रयास करेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये हिंदुओं का इसलिए कर रहे हैं, ये मुसलमानों का है इसलिए कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों का है इसलिए कर रहे हैं। भाई, इस देश में हमने एक संविधान जो अडॉप्ट किया, उसने विरोध करने का, प्रदर्शित करने का भी एक हमको अधिकार दिया, तो हमारी भावनाएं उसको सामने लाने का भी अधिकार हमको मिला हुआ है। ये दोनों चीजें उसी संविधान ने दिया है, और वो संविधान किसी दूसरे के भावना को ठेस पहुंचाने का कोई हमको माने मुबा नहीं देता है, या ठेस पहुंचाने के लिए हमको अधिकार नहीं देता है। मगर हम अगर हमारे इसमें सुधार करना चाहते हैं तो वो दूसरे को सुधार रोकने का भी अधिकार नहीं देता है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे कर्मकांड समाप्त हो जाए, मुझे अगर कोई बताता है कि मेरे किसान जातियों में ये चीज बहुत घृणित है, ये गलत बात है, इसका विरोध होना चाहिए, हम खुद सामने होकर आगे आकर उसका विरोध करेंगे। मगर क्या जिनका इसके ऊपर पेट पल रहा है, जो लोग ये बोलते हैं कि हम जबरदस्ती तो नहीं करवाते, मगर जबरदस्ती करवाने के अनेक साधनों का उपयोग करके वो आपके ऊपर थोपते हैं, वो भी लोग आगे बढ़ के इसका विरोध करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो यह भी आपका एक पाखंड है, यह भी आपका एक फ्रॉड है, यह भी आपका एक धोखा है। ऐसा मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ। नमस्कार।